बढ़ते हैं आगे। तो ट्रेजेडी है, तो ट्रेजेडी की डेफिनेशन भी होनी चाहिए। तो एक जो यहाँ पर डेफिनेशन मैंने दी है, अभी हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी इस डेफिनेशन की, कि ट्रेजेडी इज अ फॉर्म ऑफ ड्रामा बेस्ड ऑन ह्यूमन सफरिंग and mainly the terrible or sorrowful events that befall a human, sorry, a मेन कैरेक्टर। जो मेन कैरेक्टर है उसके ट्रेजिक सारोफुल इवेंट्स के थ्रू, जो सफरिंग्स के थ्रू उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, बेस्ड होता है, उसको ट्रेजेडी कहते हैं। ये डेफिनेशन कहाँ की है? एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की डेफिनेशन है। और आगे अगर बढ़े तो दूसरी ट्रेजेडी जो सब, सॉरी, दूसरी डेफिनेशन जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट आपको कही, वो है एरिस्टोटल की डेफिनेशन ट्रेजेडी की। कहां पर दी है? उन्होंने अपने पोएटिक्स में दी है, पेज नंबर 10 पर। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? ट्रेजेडी देन इज एन इमिटेशन ऑफ एक्शन। तो एक सबसे बड़ा पॉइंट बनता है यहां पर, ट्रेजेडी क्या है? इज एन इमिटेशन ऑफ एक्शन। ठीक है, वो एक्शन कैसा है? दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड of a certain magnitude in the language, embellished with each kind of artistic ornaments। दूसरा फोकस आपको यहां रखना है कि जो उसकी लैंग्वेज है वो एम्बेलिस्ड है, किससे? ऑल काइंड ऑफ ऑर्नामेंट्स। मींस कि जो लैंग्वेज ऑफ ट्रेजेडी है वो कैसी होनी चाहिए? मस्ट बी ऑर्नामेंटल, सजी हुई भाषा होनी चाहिए ट्रेजेडी की। ठीक है, और दूसरी चीज, ये जो एक्शन हो वो सीरियस हो, साथ में कंप्लीट हो। The several kinds being found in separate parts of the play in the form of action, not of narrative। दूसरी क्या खास बात कही? कि इन द फॉर्म ऑफ एक्शन। फॉर्म ऑफ एक्शन का मीन्स है इन द फॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, परफॉर्मेंस के रूप में आना चाहिए, मीन्स कि थिएटर में आना चाहिए, नॉट इन द फॉर्म ऑफ नैरेटिव। ठीक है, दूसरा क्या? ये नैरेटिव के फॉर्म में नहीं हो। नैरेटिव के फॉर्म में होगी तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ट्रेजेडी नहीं होगी। मीन्स कि ट्रेजेडी को स्पेशली परफॉर्मेंस के लिए, यानी कि ड्रामा की कैटेगरी में रखा है किसने? एरिस्टोटल। एंड थ्रू pity and fear effacing, affecting the proper purgation, catharsis of these and similar emotions। तो ये जो डेफिनेशन है, दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है किसकी? ट्रेजेडी की। क्लियर? देखिए, कुछ लोग अभी अभी जस्ट एंटर कर रहे हैं। देखिए, इतना लेट करके आप लोग एंटर करें। क्लास कितने बजे की है? क्लास 1:15 की क्लास है और आप 1:35 पर आ रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा करेंगे तो मैं एंट्री रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा आफ्टर 1:15। ठीक है, मतलब 1:15 के बाद 5 मिनट तक आपकी एंट्री रहेगी, उसके बाद मैं रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा। बिकॉज कि भाई क्लास का मतलब क्लास होता है। ठीक है, मैंने ये फैसिलिटी इसलिए दे रखी, कभी भी किसी से पूरे क्लास के दौरान कोई ज्वाइन कर ले, क्योंकि अगर किसी का बीच में जो है इंटरनेट की इश्यू की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया तो वो एंटर कर सके। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप एक 15 की क्लास एक 35 पर आए। ठीक ना, आगे देखते हैं। दूसरा जो हम लोगों को पढ़ना है वो है कॉमेडी। ठीक है, कॉमेडी भी क्या है? ड्रामा का ही एक पार्ट है, एक टाइप है। और कॉमेडी में बात करें तो सबसे पहली चीज हम कहेंगे कि ओके, कॉमेडी इज ए comedy is a
fictional work in which the materials are selected and managed primarily in order to interest and amuse us. Interest and amuse us. ठीक है. The characters and their discomfitures engage our pleasurable attention rather than our profound concern. Profound concern. कॉमा करके आगे लिखिएगा वी आर मेड टू फील confident that no great disaster will occur and usually the action turns out happily for the chief character. मतलब इसका ये हुआ कि कॉमेडी एक ऐसा परफॉर्मेंस है जहां पर जो भी सब्जेक्ट मटेरियल्स और चीजें हैं हैपनिंग्स है उन सबको कुछ इस तरह से मैनेज किया जाता है कि वो प्रिंसिपल कैरेक्टर मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट के लिए एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है.
ठीक है, तो जहां पर एक हैप्पी एंडिंग हो वो क्या है, कॉमेडी है। इसी में आगे हम लोग थोड़ा सा और ऐड करते हैं। द टर्म कॉमेडी इज द टर्म कॉमेडी इज customarily customarily applied only to plays only to plays for the stage or to motion picture motion pictures and television dramas and TV dramas। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये जो क्राइटेरिया है, ये जो टर्म कॉमेडी है, वो स्पेशली किसके लिए यूज होगा, ड्रामा के लिए यूज होगा, वो एक परफॉर्मेंस के लिए होगा, स्टेज के लिए होगा। ये अब किस लिए हो, वो किसी टीवी के लिए हो, किसी फिल्म के लिए हो, या फिर थिएटर के लिए हो, तो इसी सेंस में इसको यूज किया जाएगा। आगे की बात एक और लिखना है। वो है टाइप्स की बात। अगर टाइप्स की बात करें तो कॉमेडी बहुत सारे टाइप्स की हो जाती है। उसमें पहली बात करेंगे हम लोग, नंबर 1, रोमांटिक कॉमेडी। इनकी डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि बहुत जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, टाइप्स आप लिख लें वो सफिशियंट है आपके लिए। दूसरा लिखेंगे हम लोग सैटायरिक कॉमेडी। ऐसी कॉमेडी जहां पर व्यंग किया जाए, सैटायरिक कॉमेडी। थर्ड थिंग, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स। चौथा लिखना है आपको रेस्टोरेशन कॉमेडी। एक्चुअली रेस्टोरेशन कॉमेडी जो है कॉमेडी ऑफ मैनर्स को ही कहते हैं, ठीक है, लेकिन एक टर्म के रूप में नहीं जाना चाहिए रेस्टोरेशन कॉमेडी, आप ना ही लिखें तो बेहतर है। एक आप लिख सकते हैं फार्स। एक्चुअली इसी को रेस्टोरेशन कॉमेडी आप कह सकते हैं, ठीक है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, फार्स। पांचवा आपको लिखना है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। ठीक है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स बेसिकली जो है एलिजाबेथन एज के बाद जैकोबियन ड्रामा में खूब प्रचलित हुई थी। इसको इंट्रोड्यूस करने का जो काम किया था बेन जॉनसन ने किया था। ठीक है, ये ह्यूमन ह्यूमर्स से रिलेटेड होता, ठीक है, बाकी की डिटेल हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। तो बेसिक बेसिक ये जो कॉमेडी टाइप्स हैं ये आपके लिए एनफ होंगे, ठीक है। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, फार्स, रोमांटिक कॉमेडी, सैटारिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जिसको रेस्टोरेशन कॉमेडी भी कहते हैं, ये रेस्टोरेशन पीरियड में आता है, ठीक है, इसी को आप कह लें रेस्टोरेशन कॉमेडी, ठीक है। रेस्टोरेशन पीरियड जो कि 1660 से 1700 तक है, और ये जो है जैकोबियन ड्रामा।
जैकोबियन कॉमेडी, ठीक ना। बेन जॉनसन को इसका श्रेय जाता है। कल से ध्यान में रखिएगा कि क्लास में जो है 120 के बाद एंट्री आप नहीं कर पाएंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। हमारी क्लास जो भी होगी उसमें 120 के बाद कोई भी एंट्री नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज, हम 120 पर ही अटेंडेंस का जो फोटो है वो क्लिक करेंगे, ठीक है। अटेंडेंस जो है आपकी 120 तक की ही मानी जाएगी। क्लियर, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। 120 तक आप क्लास में आ जाते हैं देन आपकी अटेंडेंस काउंट होगी, नहीं आ जाते हैं तो आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी, ठीक है। आज के 12 लोगों की अटेंडेंस तो मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कल से जो भी क्लास है 120 पर आपका आना मतलब आपकी अटेंडेंस है, 120 के बाद आपका आना मतलब आप एब्सेंट है, ठीक है। अब कॉमेडी के बाद हम लोग जो बात करते हैं कि आपको यहां से असाइनमेंट क्या करना है। कुछ चीजें आप लोग लिख चुके हैं ऑलरेडी। तो एक हमने लिखा क्या, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इनका ब्रीफ अकाउंट आपको देना है। तो एक ब्रीफ कमेंट आप यहां इन चीजों पर लिखेंगे। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट जितना हमने आपको बताया है उतना ही लिखें या एकदम से वैसा वर्ड टू वर्ड लिखें, ठीक है। जहां हमने आपको कोई बात बताई, कोई ऐसी कोटेबल थिंग बताई, कोई डेफिनेशन बताई, उसको तो आप एज इट इज कोट करेंगे, उतनी चीजों को भी यूज करेंगे। आप साथ में, आपके पास गूगल है, आपके पास बुक्स है, आप वहां से पढ़िएगा और इन पर एक शानदार चीज लिखना है, ठीक है। इस पर सारे पॉइंट्स पर, इपिक, सोनेट, एलिजी, लिरिक, ड्रामा, ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड एसे। एसे जो है लास्ट ईयर आई थिंक मुझे 19 के पेपर में दिखा था, एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन का क्या था, ऐसे से रिलेटेड क्वेश्चन था कि राइट अ नोट ऑन सोनेट। अच्छा, वो सोनेट से रिलेटेड था, ठीक है। एक क्वेश्चन था क्या, राइट अ नोट ऑन सोनेट, कोई पूछा था। क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये देखा, ये कितने में आया था, 2019 में आया था। दूसरा एक क्वेश्चन ऐसे पर भी मुझे इसी तरह का मिला था, ठीक ना। हाँ, ऐसे पर था एक, ये भी 19 का ही है, डिस्कस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऐसे एंड डेवलपमेंट ऑफ ऐसे, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस जो कि आए हुए हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत पुराना नहीं है तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। तो ये भी क्या है, कब का क्वेश्चन है, 2019 के पेपर का क्वेश्चन। 2020 में सेकंड पेपर नहीं हुआ था, इसलिए वहां से क्वेश्चंस नहीं मिल पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस इन पॉइंट से मिलेंगे आपको, तो इसको लिखना है। देयर आफ्टर एक चीज लिखनी है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। इनमें कंपैरिजन आपको करना है कि क्या अंतर होते हैं, ठीक है। यही आपके समझ की असली परीक्षा है कि जितनी चीजें मैंने पढ़ाई आपने उसको कितना समझा, उसको यहाँ पर कंपेयर करना है कॉमेडी और ट्रेजेडी को, ठीक है। ये एक आपका असाइनमेंट है, इसको आप लिख करके रखेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो है यूनिट 2। यूनिट 2 में जो है सेकंड में जो हमें दिखता है, हाँ इसलिए यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, ठीक है। आपको 3 पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है टू हिज लव, सोनेट 18 है, ठीक है, किसका, शेक्सपियर का। दूसरा आपको पढ़ना है जॉन डन का सनराइजिंग, ठीक है। और तीसरा आपको पढ़ना है पैराडाइज लास्ट की 26 लाइंस, ठीक है। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल की क्लास में
इसको स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर को, ये कौन है, इनकी लाइफ से संबंधित बातें, और विलियम शेक्सपियर एज पोएट, इनका सोनेट क्या है, कैसा है, और उसके बाद हम